हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। मैं सेल्फ राजू उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो हम लोग ने इस वाले ये पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था ये वाला क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये उसकी इफेक्ट्स हम लोग ने कवर कर चुके थे। अब बात करते हैं हम लोग कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स देखा जाए तो दो तरीके के होते हैं। कोलिनर्जिक एक तो मस्कारेनिक होता है और दूसरा निकोटिनिक होता है। याद रखना, मस्कारेनिक रिसेप्टर और दूसरा है निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कारेनिक रिसेप्टर नाम क्यों रखा है? क्योंकि ये मस्करीन मॉलिक्यूल जो अल्कलॉइड्स होते हैं जो प्लांट से निकलते हैं वो बाइंड होते हैं। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं जिससे निकोटिन मॉलिक्यूल, ये भी प्लांट से निकलता है निकोटिन मॉलिक्यूल्स, जो निकोटिन जिससे बाइंड होता है उसको निकोटिनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में आते हैं। और जैसे कोई रिसेप्टर कोई लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा वो कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो मस्करीनिक रिसेप्टर्स क्या होते चलिए देख लेते हैं। 2s 3r 5s प्लस मस्करीन, ये उसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी दे रखा है। और कितने होते हैं? M1 टू M5 मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं। M1 टू M5 जी कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। याद रखना, मेटाबोलोट्रोपिक, मेटाबोलोट्रोपिक इसका दूसरा नाम है। मेटाबोलोट्रोपिक बेसिकली ये चीज है, M1 टू M5। क्लियर है यहाँ तक? जी कपल्ड रिसेप्टर्स जिनको बोलते हैं। अब रिस्पॉन्सेज एट ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स मींस, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स है वहां पर ये रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। और इनका रिस्पॉन्स लोअर होता है, प्लस इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी दोनों ही इफेक्ट शो हो सकते हैं इनके द्वारा। कौन? मस्करीनिक के द्वारा। तो इनहिबिटरी हो गया या एक्साइटेटरी हो गया, दोनों ही इफेक्ट शो होते हैं। प्लस रिस्पॉन्सेज जैसे पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स जो होते हैं वहां पर रिस्पॉन्स शो करते हैं। और स्लोअर रिस्पॉन्स होता है क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर बीच में इंक्लूड होता है, डायरेक्ट मैसेज नहीं होता, सेकेंडरी मैसेंजर इंक्लूड होता है, इसलिए रिस्पॉन्स स्लो होता है। और और ये क्या होता है कौन कौन से? एक तो ये जैसे री एस्टेब्लिशमेंट मींस, जो जीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक हो गया, उसका री एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज होता है। ग्लोकोमा हो गया, एंटीप्लाज्मोटिक हो गया, ठीक है। ये सब मस्करेनिक रिसेप्टर्स में आते हैं। निकोटीन की बात करूं तो निकोटीन टाइप्स की बात करूं तो एन टू एन एन ये मींस दो टाइप के होते हैं, एन और एन आयन चैनल्स। ये होते हैं हमारे, दैट इज निकोटिनिक रिसेप्टर्स। और आइनोट्रोपिक होते हैं। आइनोट्रोपिक होते मीन्स ये आइनोट्रोपिक होते हैं और ये मेटाबोलोट्रोपिक होते हैं। आइनोट्रोपिक का मतलब क्या हो जाएगा? बेसिकली आइनोट्रोपिक का मतलब होता है, आइनोट्रोपिक मीन्स आयन से रिलेटेड, मीन्स ये आयन चैनल्स होते हैं इनमें, इसलिए आयन, ये हम लोग बोलते हैं ये आइनोट्रोपिक चैनल्स। और ये रिस्पॉन्स एट प्री सिनेप्टिक नर्व, ये रिस्पॉन्स कहाँ होते हैं? प्री सिनेप्टिक नर्व्स, वो थे पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स, तो वहां पर रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये प्री सिनेप्टिक नर्व्स पे रिस्पॉन्स शो करते हैं, बेसिकली वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऑटोनोमिक गिंगलियन सोमेटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ठीक है। ये सब लोकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है बेसिकली ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और ये रैपिड एक्शन शो करते हैं क्योंकि आपको पता होगा आयन चैनल्स रैपिड एक्शन शो करते हैं, तो ये भी रैपिड एक्शन शो करेगा। प्लस ये क्या करता है? माइस्थेनिया ग्रेविस, जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ माइस्थेनिया ग्रेविस, तो माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मस्कैनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो मैं अगर बात बताऊं, ये देखो ये डायग्राम, ये मस्करीनिक और ये निकोटिनिक मॉलिक्यूल्स के दोनों के स्ट्रक्चर्स है। आपको याद रखना है। आपको याद कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ। जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स है उसमें क्या होता है, ये जो 5 मेंबर, ये जो है ये फ्यूरान जैसा है, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। तो आपको क्या याद रखना है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है और ये मिथिलीन ब्रिज है और ये ओनियम आयन है, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम आयन है, जिसको ओनियम आयन बोलते हैं। तो ये वो है, और ये बीच में मिथिलीन ग्रुप और इसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ग्रुप है। और टू और थर्ड पोजीशन में 2 पे मिथाइल है, 3 पे OH है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है? तो इसमें होता है पिरिडिन स्ट्रक्चर,
प्लस डायरेक्टली अटैच्ड पायरॉल, टेट्राहाइड्रोपायरॉल रिंग स्ट्रक्चर होता है और एन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होती है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको, बेसिकली ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर है? तो मस्करिनिक मॉलिक्यूल का भी आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, निकोटीन का भी स्ट्रक्चर याद रखना है, प्लस उसके लोकेशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, कितने टाइप्स के हैं, कितने नाम है उसके, और किसको ट्रीट करने में इस्तेमाल करते हैं वो याद रखना है। रीड करके समझ में आ जाएगा, आपके सामने है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स, ये सब जगह पाए जाते हैं। M1 क्या होता है? हम लोग ने बोला चार पांच टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। M1 क्या होता है? न्यूरल होता है। ये न्यूरल मीन्स न्यूरॉन्स के ये आसपास वहां पर पाए जाते हैं। ऑटोनोमिक गैंग्लिया, NCNS, फिर सिलेक्टिवली ब्लॉक्ड बाय पायरेनजिपिन, ये ड्रग के ये द्वारा ये ब्लॉक होते हैं, इसलिए वहां पर वो भी लिखा है। ठीक है, तो CNS में और ऑटो गैंग्लिया, ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया में ये पाया जाता है M1 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर्स की बात करूँ, जिसको कार्डियक भी बोलते हैं, डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इंक्रीज हार्ट रेट, मीन्स सॉरी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट दोनों को कम करते हैं। और सिलेक्टिवली ब्लॉक्ड किसके होते हैं? गैलामीन, जो गैलामिन ड्रग है उसके द्वारा ये ब्लॉक्ड होते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं सिलेक्टिवली। और बात करूँ तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट को कम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? M3 जिसको ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, ये ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं। ये बेसिकली ग्लैंड्स पे पाए जाते हैं और ग्लैंड्स के सिक्रीशन पे सिक्रीशन बढ़ाते हैं ऑन स्टिमुलेशन। ठीक है, जैसे कॉजिंग सिक्रीशन, विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और वेस्कुलर रिलैक्सेशन, ये सब कहाँ होता है? M3 रिसेप्टर के कारण होता है। M4 रिसेप्टर्स की बात करूँ तो ट्रैकियल स्मूथ मसल्स, लाइक मीन्स ट्रैकियल स्मूथ मसल्स जो होते हैं, बेसिकली ट्रैकियल स्मूथ मसल्स, ठीक है, वो वहां पर पाए जाते हैं। और M5 CNS में होते हैं ज्यादा करके, पर उसका जो फंक्शन है वो उतना अंडरस्टूड नहीं है। तो ये M1 to M5 हमारे रिसेप्टर है, उनके क्या फंक्शन है वो दे रखे हैं। अब इसमें से कौन से स्टिमुलेटरी है, कौन से इनहिबिटरी, वो देखो। M1, M3 और M5 मीन्स जितने भी ऑड वाले हैं वो हमारे स्टिमुलेटिव इफेक्ट शो करते हैं बाइंड करने के बाद, और जो हमारे इनहिबिटरी वो M2 और M4 है जो इनहिबिटरी की तरह काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और बात करूं मैं स्टिमुलेटरी कैसे स्टिमुलेट करेंगे, बेसिकली फॉस्फोकाइनेस C को एक्टिवेट करेंगे थ्रू GPCR रिसेप्टर। GPCR क्या होता है? जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर, सॉरी, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मीन्स ऐसे रिसेप्टर जिनके पास में, जिनके साथ में एक प्रोटीन होता है जिसको जी प्रोटीन बोलते हैं, उनके साथ ये होता है। तो ऐसे रिसेप्टर से ये उनको स्टिमुलेट करके प्रोटीन काइनेस को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, बाइंडिंग विद अल्फा सब यूनिट, ये ठीक है, ये आपको आपको जब मैकेनिज्म पढ़ोगे वहां पर समझेगा कि जो जी प्रोटीन होता है वो अल्फा बीटा गामा तीनों से एक सब यूनिट से बना रहता है, अल्फा बीटा एंड गामा। और अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा मेन जहाँ पर हम लोग का GTP से GTP बनता है और एक्टिवेट होता है हमारा, और फिर वहां से वो प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करता है। तो ये हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन वो जो फोस्फोलाइपिस C है उसको एक्टिवेशन होता है। और वो जैसी फोटो, वो देखो पहले क्या होता है, रिसेप्टर अपने ये सॉरी लिगेंड अपना रिसेप्टर से बाइंड किया, वहां से वो किसको एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन का अल्फा यूनिट, फिर किसको एक्टिवेट करेगा, दैट इज हमारा ये फॉस्फोलाइपिस सी। और फॉस्फोलाइपिस सी फिर फर्दर किसको ये किसको कन्वर्ट करेगा, फॉस्फोडिल, ये फॉस्फेटिडिल आइनोसिटॉल, इन किसमें तोड़ेगा, इनोसिटॉल फॉस्फेट प्लस डैग, ये दो मॉलिक्यूल में तोड़ेगा। ठीक है, IP3 एंड डैग, ये याद रखना है आपको। ये दोनों मॉलिक्यूल में तोड़ने के बाद फिर ये फर्दर अपने काम करते हैं, ये पर्टिकुलर फर्दर अपने काम करते हैं। ठीक है, तो एक ये और दूसरा इनहिबिटरी इफेक्ट्स की बात करूँ तो वो कैसे होगा, ये एडिनाइल साइक्लेट्स एक एंजाइम में जी कपल अल्फा, जब अल्फा नेगेटिव इनहिबिशन इफेक्ट शो करता है ऑन दैट इज एडिनाइल साइक्लेस, फिर वो एडिनाइल साइक्लेस वैसे उसका काम क्या है,
एटीपी से सीएमपी बनाना, साइक्लिक एएमपी, जिसको सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं, उसका ये काम है। लेकिन अगर उसको इनहिबिट किया कि अल्फा ने, अगर ये जैसे M2 M4 इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं, तो उनके जी जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन्स के, वो जब इनहिबिट करेंगे एडिनाइल साइक्लेज को, तो एडिनाइल साइक्लेज अपना सीएमपी नहीं बनाएगा, सीएमपी नहीं बनाएगा तो फर्दर ये जो आगे प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक है। और तीसरा है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे, जिससे पोटेशियम बाहर चले जाएगा और अंदर का जो ये एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, जिससे स्टिमुलेट करना मुश्किल हो जाता है। फिर चौथा है दैट इज इनिबिशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इनिबिशन होगा तो हार्ट रेट का कम हो जाएगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगा अगर कैल्शियम का इनहिबिशन हो गया तो। ठीक है। ये थे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो ये ऊपर वाला उतना ध्यान मत रखो, सीधा यहाँ पर ये वाला आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, सीधा आगे बढ़ते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आगे देख लेते हैं। ये आयन चैनल्स होते हैं, मैंने बताया, इसको आयोनोट्रोपिक बोलते हैं। 5 डिस्टिंक्ट इनके सब यूनिट्स होते हैं। इनके सब यूनिट्स क्या होते हैं, अल्फा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा गामा डेल्टा, ये 5 सब यूनिट्स होते हैं। दो मेजर टाइप के, एन एम और एन एम। एन एन को हम लोग एन जी भी बोल सकते हैं, एन जी को क्या बोलते हैं, न्यूरल टाइप, और एन एम को मसल टाइप। मसल से समझ में आ रहा है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पाया जाएगा निकोटिनिक, और न्यूरोनल मीन्स ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। और याद रखना इसमें सोडियम पोटेशियम ये डीपोलराइजिंग आयन चैनल्स होते हैं, और इसमें भी होते हैं। और ये किससे ब्लॉक्ड होता है, ऊपर वाला दैट इज एन एम न्यूरोनल टाइप, किससे ब्लॉक्ड होता है, बाय डी टर्बोक्यूरारिन, इससे ये ब्लॉक होता है। और जो एन जी है, जो किससे ब्लॉक्ड होता है, एन जी का मतलब गैंग्लियानिक वाला, और एन एन का मतलब न्यूरॉन, मीन्स ये न्यूरॉन्स गैंग्लिया में पाए जाते हैं। और ये किससे ब्लॉक्ड होते हैं, हेक्सामिथेनोनियम, इनसे ब्लॉक्ड होते हैं। तो अब बात करूं मैं ये, अब जब एसिटाइल कोलिन इनसे जब बेसिकली बाइंड होता है, एसिटाइल कोलिन के बाद दोनों के साथ एफिनिटी है, मस्करेनिक के साथ भी और निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ भी। तो ये जब एसिटाइल कोलिन जब इनसे बाइंड करता है निकोटिनिक के पास, तो इनके बाद दो बाइंडिंग साइड होती है, दैट इज अल्फा गामा एंड अल्फा डेल्टा। ये दो बाइंडिंग साइड होती है इनके पास, जहाँ से निको ये अपना एसीएच बाइंड कर सकता है विद द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा क्या इस वीडियो में, हम लोग ने पढ़ा दैट इज कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मस्करेनिक और निकोटिनिक दो टाइप के होते हैं। मस्करेनिक का अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी बताऊँ तो 2s 3r और 5s, ये तीन कायरल कार्बन्स होते हैं, और इनके क्या क्या बेसिकली RS कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, तो वो ये क्या है वो बताया। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इससे प्लस साइन है। ठीक है, M2 M15 M1 टू M5 पांच ये टाइप के होते हैं। जी कपल्ड प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए उनको मेटाबोलोट्रोपिक बोलते हैं। और ये N1 NN और NM, ये दो टाइप के होते हैं। और ये आयन चैनल्स होते हैं, आइनोट्रोपिक बोलते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक। और ये बात करूँ इनहिबिटरी एक्साइटेटरी, दोनों इफेक्ट शो करते हैं, स्लोअर होते हैं क्योंकि सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व होते हैं। और आइनोट्रोपिक में सीधा आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई सेकेंडरी मैसेंजर का नहीं होता, सीधा आयन पास होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं, रैपिड एक्शन होता है। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ग्लूकोमा एंटी प्लाज्मोडिक, और इसको ट्रीट करने के लिए दैट इज माइसिना ग्रेविस। क्लियर है यहाँ तक। फिर अभी हम लोग देखें आगे कि ये दोनों का स्ट्रक्चर याद रखना है, याद करने का तरीका बता दिया। टेट्राहाइड्रोफिरॉन प्लस मिथाइल और OH ग्रुप के साथ, और मिथिलीन ब्रिज, और साथ में क्वाटरनरी अमोनिया। निकोटीन का स्ट्रक्चर पिरिडीन प्लस दैट इज हमारा टेट्राहाइड्रोपायरॉल, उसके साथ मिथिलीन एन मिथिलीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एन मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या चारों कौन कौन से रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शन है, आपके सामने दे रखा है। N1 न्यूरोनल मीन्स न्यूरॉन्स की जगह पाए जाएंगे, कार्डियक मीन्स हार्ट की तरह पाए जाएंगे, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ये हार्ट रेट को कम करेंगे, ग्लैंडुलर ग्लैंड की सिक्रेशन को बढ़ाएंगे। और जो M1 ये M4 है वो M2 की तरह ही है, ट्रैकियल कार्डियल, जो ब्रोंकियल जिसको बोलते हैं, M4 मीन्स ब्रोंकियल है। और ये स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, या ट्रैकियल स्मूथ मसल्स का मीन्स उनके ऊपर एक्ट करते हैं। और M5 की बात करूँ रिसेप्टर्स की, तो CNS में पाए जाते हैं, लेकिन उसका फंक्शन अंडरस्टूड नहीं। M1 M3 M5 जो ऑड नंबर वाले हैं वो स्टिमुलेटिव इफेक्ट शो करते हैं,
जो इवन वाले हैं M2 M4 वो इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं। एंड M1 M3 M5 ये तीनों ये फॉस्फोकाइनेज सी को एक्टिवेट करते हैं थ्रू जीपीसीआर रिसेप्टर, और जो हमारा M2 M4 वो एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करते हैं, तो इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी वो फर्दर एक्टिवेट करेगा किसको, तो तोड़ेगा, मतलब ये किसको, फॉस्फेडिल आइनोसिटोल उसको तोड़ेगा IP3 और डैग में, और IP3 और डैग फर्दर काम करते हैं। फिर इनहिबिशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेस, जब साइक्लिक एएमपी कम हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी करेगा तो कम होएगा, तो आगे का फर्दर एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब बात करो एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल्स की, एक्टिवेशन होता है इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स, ये सब इनकी इनहिबिटरी शो है। और जो पहला वाला है जो एक्टिवेशन वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? फिर ये भी देख लिया। फिर निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, NM और NG, मींस न्यूरोनल, और वो ऊपर वाला मस्कुलर, ये मसल टाइप। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और ये वाली पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल बॉडी। ये दोनों आयन चैनल्स मींस पोटेशियम, ये सोडियम डीपोलराइजिंग आयन चैनल्स होते हैं जो ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के थ्रू होते हैं, आपके सामने दे रखे हैं। और जब ACH बाइंड करता है तो दो बाइंडिंग साइट होती है, अल्फा गामा और अल्फा डेल्टा इंटरफेस। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो समझे कि नहीं बताना, रिवाइज भी करा दिया। ये आगे डिटेल में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो स्टिमुलेटरी किससे इफेक्ट करेंगे, फोस्फोकाइनेज सी को एक्टिवेट करेंगे, और इनहिबिटरी किसको इनहिबिट करेंगे, दैट इज एडिनाइल साइक्लेज को ये इनहिबिट करेंगे। क्लियर है? थ्रू दोनों दैट इज जीपीसीआर, जी जी प्रोटीन रिसेप्टर कपल, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जीपीसीआर। क्लियर है यहाँ तक? तो बस वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय जय भारत, बाय।